श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाला हूं पारस पत्थर के बारे में। आप सही सुन रहे हो। देखिए, YouTube पे पारस पत्थर के बारे में आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां बताई गई हैं, अच्छी हो या ख़राब हो, लेकिन बहुत सारी जानकारी आपको बताई गई है YouTube पे। लेकिन कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक गलत है, किस हद तक के, वो आपको आधा हकीकत आधा फसाना से आज मैं हटा दूंगा। और यह पारस पत्थर जो है कहाँ पर मिलेगा, कैसे इसको प्राप्त किया जाए, या तब फिर इसका लाभ हम कैसे लें, ये पूरा हम वीडियो में जानकारी बताएंगे। और आप लोगों को पता भी है, कोई भी लोह की धातु हो, अगर उससे पारस पत्थर से टच करा दिया जाए तो वह लोह में जो है सोना में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। जो पारस पत्थर होता है, कोई भी कितना बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा लोह की वस्तु है, अगर उससे टच कर दिया जाए पारस पत्थर तो सोना में परिवर्तित हो जाता है। आप लोग अब इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितना कीमती पारस पत्थर होता है। देखिए, पारस पत्थर नेपाल में एक हिमालय के बीच में एक बकरी चराने वाला, ठीक है, वो घूम रहा था वहाँ पर अपनी बकरियाँ लेकर के। और एक बकरी का उसका पैर का जो खुर होता है वो ख़राब रहता है, ठीक है। और वहाँ पर उसको घोड़े के जैसे जो नाल बनाते हैं लोग के, वैसे ही बना कर उसके पैरों में उन्होंने बैठा के रखा था, ठीक है। बकरियाँ तो कई सारी थीं और वो बकरी चराने तो रोज़ लेकर जाता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो वो बकरी था उसका पैर जो है सोने के पारस के पत्थर जो था उससे टकराव हुआ, ठीक है, टच हो गया तो लोह में परिवर्तित हो गया। तो जो बकरी चरवाने वाला जो चरवाहा था वो समझ गया कि यहाँ आसपास में कोई पारस पत्थर है, जो कि हम उसे पहचानने में अनजान हैं, देख नहीं पा रहे हैं। तो क्या करता है, अपने सारी बकरियों को पैर में लोहे का कड़ा लगा देता है और वो बनता ही नहीं था गोल्ड, वो सोना में परिवर्तित ही नहीं होता था। 6 महीने तक 8 महीने तक रेगुलर उन्होंने मेहनत करता था तो कोई एकाध बकरी के पैर में पड़ता था। ऐसे अनेकों प्रकार के वहाँ पे बकरियाँ के चरवाह लेकर पहुँचते थे, लेकिन सभी के बकरी के पैर में नहीं होते थे। अगर होते भी थे तो 8 महीने 9 महीने तक वहाँ पे बकरी चराने के बावजूद किसी एक का बने कि नहीं बना, उसका सोने में परिवर्तित हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो वहाँ पर सत्य रूप से एक प्रकार का पारस पत्थर था वहाँ पर, ये बात सही है, सत्य बात है, ठीक है। क्योंकि उन लोगों को वो चीज़ बाद में प्राप्त नहीं हो पाया और लोग निराश होकर कर छोड़ दिया, उसका रिसर्च ढूंढना है, ठीक है। क्योंकि उससे वो पहचानने में अनजान थे, ठीक है। एक बकरी ही थी जो कि वो दिला सकती थी, जो कि उसको पैर से टच होता तभी हो। और कौन सी बकरी के नज़र पे कब तक कहाँ पे व्यक्ति रखेगा वो भी नहीं। वो लोग इसलिए अनेकों प्रकार की परेशानियों से, परिस्थितियों से न सामना करना पड़ा, इसलिए उन्होंने ये चीज़ पे रिसर्च करना बंद कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर पारस पत्थर प्राप्त करना चाहते हो या मैं ही प्राप्त करना चाहता हूँ, आपको बता दे रहा हूँ मैं उदाहरण के दौर से, ठीक है, तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब आप लोगों को पता है कि ये जो पक्षी आपके सामने दिखाई जा रही है, ये पक्षी को हमारे भाषा में टिटहरी बोलते हैं, टिटहरी। और आपके लैंग्वेज में, आपके भाषा में क्या बोलते हैं वो अपनी राय कमेंट करना, ठीक है। इसलिए मैं उस पक्षी का इमेज भी होम स्क्रीन पे दे रहा हूँ ताकि आप समझने में अनजान न रहें, जान रहें, ठीक है। इस पक्षी के जो अंडे होते हैं वो पारस पत्थर खोज कर लाती है। उस पारस पत्थर के माध्यम से यह अपना अंडा को ठोकरों से तोड़ती है। ये कहाँ तक बात सत्य है, कहाँ तक बात गलत है। देखिए, यह सत्य बात है कि हर एक पक्षी में कुछ न कुछ एक विशेष प्रकार का गुण होता है, जो कि अगर हम उससे नहीं जान रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि यह सब कुछ नहीं होता है, होता है। ये बात पे मैं एकदम फुल निर्भर नहीं बोल रहा हूँ कि अगर वो पारस पत्थर लाती है तो वो ये काम करती है, नहीं। उसके अंदर और कुछ विशेष गुण हो सकता है, जैसे कि उल्लू हो गए, कौवे हो गए, ये टिटहरी पक्षी जैसे पारस पत्थर के लेकर के, ठीक है। ऐसे अनेकों प्रकार के मतलब पक्षियाँ होती हैं जिनका तंत्र मंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऐसे अनेक प्रकार के जीव भी होते हैं, ठीक है। लेकिन यह जो टिटहरी का है प्रोसेस, यह जो पारस पत्थर का प्रोसेस है, यह तंत्र मंत्र क्रिया नहीं है, एक प्रकार का एक
नॉर्मली क्रिया है, ठीक है। तो इसको अगर कोई भी व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है तो लोग आपको यही बताते हैं कि वो अंडा आपको देखना होगा और अंडा पे वो आते उससे फोड़ने के लिए। जब उसका अंडा फूट जाए तो आप वहाँ पर जाओगे, देखोगे तो कोई भी पत्थर हो, सब पत्थर उठा कर लाना, लोह में टच करना, इस प्रकार से बोलते हैं। और इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि वो कब पारस पत्थर लेकर आएगी, कब अंडा फोड़ेगी और कब वो अंडा के पास से पारस पत्थर उठा कर लेकर जाएगी, छिपा कर रख भी सकती है, ठीक है। क्योंकि वो तो कोई वैसा चीज़ तो नहीं है कि हर जगह वो प्राप्त होगा। अगर ये पक्षी अगर इस पत्थर को पहचानती है तो बहुत गुप्त गोपनीय और छिपा के रखेगी, ठीक है। इसलिए वहाँ पर वो ऑलरेडी घोंसला के पास उसके रहेगा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक लोह का छोटा सा सकरा बनवाना चाहिए। लोह का छोटा सा सकरा बोले तो जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया जा रहा है, उस सकरे को अंडा के साइड साइड में ओरे ओरे रख दो, ठीक है। आपको अंडा टच नहीं करना है, ठीक है। अंडा आपको अपने हाथ से नहीं टच करना है और लोह टच हो जाए तो चलेगा, ठीक है। लेकिन आपका हाथ अंडे में नहीं टच होना चाहिए, नहीं तो अंडा उसका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। वो जो लोह का आपने जंजीर बोले छोटा सा, जितना वहाँ का स्थान है उतना तक उसको वहाँ पर रख दो। रख कर आप उसे भूल जाओ। जब भी अब वो आएगी अंडा फोड़ने, उस पत्थर का प्रयोग करेगा तो वो वहाँ पर है जंजीर और उससे वो लोह टच होना तय है, ठीक है। तो अगर उसमें वो लोह टच हो जाता है तो वो जो आपने लोहे की जंजीर रखा था और जितना भी ग्राम केजी होगा वो लोह में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। यह बात भी सत्य है। अगर इस तरीके से करते हो तो, अगर इस पक्षी के पास पारस पत्थर है तो, ठीक है ना। लेकिन इस धरती पर पारस पत्थर है, ये बात सत्य बात है। लेकिन किसके पास है, कैसे मिलेगा, उसके लिए अनेकों प्रकार का तरीका जो है अपनाने पड़ेंगे, तभी इस जानकारी में आपको पूरा संभव हो पाएगा कि कर पाओगे। अन्यथा यूट्यूब पे वीडियो देख कर जो आप लोगों को बताते हैं उनके माध्यम से आप ये बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अगर कर लेते तो जो आपको बता रहा है वही आपको कर लेगा, ठीक है। आपको बताने नहीं आएगा यूट्यूब पे। मेरा उद्देश्य है किसी पशु पक्षी को नुकसान न पहुँचाएँ और जो है आप अपनी जानकारी के दौर तक के ही रखो। अगर आप इसमें करने में इंटरेस्टेड हो तो किसी की नुकसान न पहुंचाएं और आप यह प्रयोग कर सकते हैं अपना सुरक्षा रखते हुए, ठीक है, अपना सेफ्टी रखते हुए। उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे के पास शेयर करें।